भारत माता की। राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हम सभी के, मैं तो कहूंगी सभी के बड़े भाई, मेरे तो बड़े भाई हैं, और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, तो सभी के हमारे बड़े भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग के श्री किरोड़ी लाल जी मीणा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, हमारी श्रीमती श्रेया गुहा जी, श्रीमती पूनम जी, श्रीमती नेहा गिरी जी व सभी सम्मानित मंच, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित और यहाँ पधारी हुई सभी हमारी लखपति दीदी, आप सभी का अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है हम सभी को बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि आज ना केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकिन पूरे भारत में जिस तरह से हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, स्वस्थ हो रही है और आत्मनिर्भर हो रही हैं, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जिस तरह से माताएं बहनों के बारे में सोचा, चिंता की, और ना केवल चिंता की लेकिन किसी ना किसी योजना के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को, बेटियों को और मजबूती प्रदान की, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए उन्होंने ना केवल सोचा लेकिन योजना के माध्यम से आप लोगों को लखपति दीदी बनाया, आप लोगों के घर तक सड़क पहुंचाई, आप लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया, शिक्षा दी हमारी बेटियों को, जो हमारी बेटियां कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मुझे अवसर मिल सकता है, वो अवसर दिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, बार बार धन्यवाद दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर में सभा की, वहां पर उन्होंने सभी हमारी लखपति दीदियों से संवाद किया और उसी वक्त उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने निर्णय लिया, नहीं मुझे और हमारी सभी लखपति दीदियों से मुझे और बातचीत करनी है, मुझे उनसे पूछना है कि क्या समस्या आ रही है, हम लोग उनके लिए और क्या कर सकते हैं, कौन सी नीति बना सकते हैं, कौन सी योजना बना सकते हैं। तो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम ऐसे राजस्थान में हैं और ऐसे भारत में हैं जहां पर बेटी को सम्मान मिल रहा है, महिला को अधिकार मिल रहा है। आज महिला अंतरिक्ष पे पहुंच गई है, ऑफिसेज में पहुंच गई है, हमारी महिलाएं पार्लियामेंट में पहुंच गई हैं, विधानसभा में पहुंच गई हैं, अब तो 33% आरक्षण भी मिल गया है। कितनी बड़ी बात है, इससे पहले कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि खेतों में भी, मैं तो कहूंगी चाहे खेत हो, चाहे रसोई हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा ऑफिस हो, महिला की भूमिका आज के युग में सबसे बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारी माताएं बहनें बहुत आगे बढ़ रही हैं। आज आपको टैबलेट्स मिले हैं, आप लोग पूरी तरह से कंप्यूटर्स समझती हैं, जानती हैं, आप लोग बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी महिलाएं एनजीओ चलाती हैं। मैं मानती हूं कि इतना कुछ है जो माताएं बहनें आज के युग में कर रही हैं, आज के नए भारत में कर रही हैं। और जब विकसित भारत बनेगा 2047 में, हमारी बहनें और भी मजबूत होंगी हर प्रकार से। तो मुझे भी बहुत गर्व है कि मैं इस भारत में, आज के भारत में, आत्मनिर्भर भारत में जी रही हूं, आगे बढ़ रही हूं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप सब बहनें बहुत ज्यादा, आप लोग सशक्त हैं,
आप समझदार हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज आप लोग तो पैरों पे खड़ी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी ये सब कुछ नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब जितना हो सके उतना, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको योजनाओं से जोड़ें, उनकी जानकारी को और बढ़ाएं और जितना हो सके उतना उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाने का काम करें। ये हम सभी माताएं बहनें, हम सभी महिलाओं की जिम्मेदारी है। मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करूंगी कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। अभी हम सब लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत आपको बधाई दूंगी। मुझे लगता है हम सब लोग ऐसे सुनहरे युग में जी रहे हैं और आगे आने वाले जितने भी साल होंगे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक अच्छी सरकार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं, आप में बहुत क्षमता है, बस अगर ये है तो मैं मानती हूं कि अवसर देने की आवश्यकता है। तो आप भी अवसर जरूर, जहां भी अवसर मिले आप उसका लाभ जरूर लें, योजना का लाभ लें, अपनी बेटियों को शिक्षित बनाएं, घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, क्योंकि कई बार महिला अपने लिए इतना कुछ नहीं सोचती, हमेशा परिवार की चिंता करती है, समाज की चिंता करती है, लेकिन अपनी चिंता नहीं करती। तो हाँ, अपनी चिंता भी करना जरूरी है, अपनी भी चिंता करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसके साथ मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।